वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको जनवरी से दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है, तो आपका ध्यान फोकस इस वीडियो में होना चाहिए, क्योंकि मैं 10 से 15 सेकेंड आपको टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया। ये किसके तहत विकसित किया गया था? तो ये अभी 2020 एक ट्रांसजेंडर पर्सन रूल है, इसी के तहत भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसी के तहत विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे के नामकरण के रूप में मंजूरी दे दी है। तो ये हवाई अड्डे किसके नामकरण? तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा के रूप में मंजूरी दी है। अभी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने भी हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे के नामकरण किया है। अब हवाई अड्डे जो अयोध्या हवाई अड्डे हैं, अब ये नाम नहीं रहेगा, अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थावर चंद गहलोत ने किस शहर में गरिमा गिरी ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया है? तो अभी थावर चंद गहलोत ने वडोदरा में गरिमा गिरी ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले हैवी वेट टॉर्पीडो का नाम बताइए जिसे डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया। अच्छा, जिसे भारतीय नौसेना की बीडीएल विशाखापट्टनम इकाई के द्वारा भी डिजाइन किया गया है। तो अभी ये भारत के हैवीटेड टॉर्पीडो वरुणा शास्त्र हैं। कौन है? वरुणा शास्त्र। ये भारत के हैवी वेट टॉर्पीडो हैं, इसका नाम है वरुणा शास्त्र, जिसे डीआरडीओ के द्वारा भी लॉन्च किया गया है, जिसे भारतीय नौसेना की बीडीएल विशाखापट्टनम इकाई के द्वारा डिजाइन और विकसित भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेग वार्कल को हाल ही में आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह किस देश के क्रिकेट के प्रमुख हैं? तो ग्रेग बार्केलो को अभी आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2020 का उद्घाटन किया। री इन्वेस्टमेंट 2020 का विषय क्या था? तो इसका विषय था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। हाँ, मोदी जी अभी तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट का उद्घाटन किया था। इसी का विषय है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए हर साल 25 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कौन है? वजुभाई वाला, ये कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला मार्स गार्डन बनाया गया? तो पश्चिम बंगाल ने उत्तराखंड में अभी उत्तराखंड में देश का पहला मार्स गार्डन बनाया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की 9वां P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान मिला है? तो अभी यूएसए ने भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से? तो अभी भारतीय नौसेना को यूएसए अमेरिका से एक 9वां P-8I P-8I नामक एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान मिला है भारतीय नौसेना को अमेरिका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी फिनलैंड ने अभी भारत ने फिनलैंड के साथ, किस देश के साथ? भारत ने, तो भारत ने फिनलैंड के साथ
जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक संगीत कला केंद्र पुरस्कार में 2020 आदित्य विक्रम बिरला क्लासिकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी आदित्य विक्रम बिरला क्लासिकर पुरस्कार 2020 से नसरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आईटी उद्योग के पिता हैं फकीर चंद कोहली, इनका भी निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी के संस्थापक थे? तो ये थे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या थे? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ये संस्थापक थे, जो अभी इनका निधन हो गया है। ये फकीर चंद कोहली थे और ये भारतीय आईटी उद्योग के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज की श्रेणी में किस भारतीय को वेब श्रीलंका ने पुरस्कार जीता है? तो कौन सी भारतीय वेब सीरीज थी वो? तो वो दिल्ली क्राइम। ये भारत की पहली वेब सीरीज है जो अब भी 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदीक अल महदी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो सदीक अल महदी ये सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो हिम सुरक्षा अभियान अभी लोगों को जागरूक करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये हिम सुरक्षा अभियान किया है कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जिसे 10 वर्ष के लक्ष्य के बदले 4 वर्ष में बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है। तो अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 10 वर्ष के लक्ष्य के बदले 4 वर्ष में से बाघों की संख्या को दुगनी करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है। क्या मिला है? TX2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण आभासी रूप से शुरू हुआ। विज्ञान प्रसार और किस राज्य की सरकार ने 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया? तो अभी त्रिपुरा ने विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण आभासी रूप से शुरू हुआ है। तो ये सरकार किस राज्य की सरकार? तो त्रिपुरा की राज्य सरकार ने 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ ये बिली बैरेट ये 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों में टकराया है। तो ये है निवार। ये एक चक्रवात है, अभी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों में टकराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेज़बानी की है? तो अभी मलेशिया ने एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने तमिलनाडु में आने वाले गंभीर चक्रवाती तूफान की चेतावनी दी है। तो IMD का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा है भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट वर्ल्ड फिशरीज डे इज सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 21 नवंबर को मत्स्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी फीकल स्लज एंड स्टेपेज मैनेजमेंट सेवाओं के लिए ISO 9001/2015 प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा शहर बन गया है? तो ये शहर है भुवनेश्वर। अभी प्रभावी फीकल स्लज एंड स्टेपेज मैनेजमेंट सेवाओं के लिए ये ISO 9001/2015 प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया। कौन? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक द्वारा जारी ग्लोबल रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की सूची में कौन सा देश सबसे टॉप पर था? तो डेनमार्क ही सबसे टॉप पर था अभी
ग्लोबल रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष भी मार्कोस प्राडो ट्रेओजो। कौन है? मार्कोस प्राडो ट्रेओजो, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अच्छा महिला लिंग अनुपात दर्ज किया? तो अभी राज्य ने अरुणाचल प्रदेश, कौन है ये? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने भी नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अच्छा महिला लिंग अनुपात दर्ज किया है। कौन? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बन गया? तो विजयनगर ये कर्नाटक का 31वां राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि 2030 में नई डीजल और गैसोलीन कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएंगे? तो अभी ब्रिटेन देश, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने अभी घोषणा की है कि वे 2030 में नई डीजल और गैसोलीन कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का रैंक क्या है? तो भारत के सुपर कंप्यूटर का परम सिद्धि का रैंक 63वां है। कितना है? 63वां रैंक है। 63वां रैंक है ये भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का। ये दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर सूची में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा शहर है जो 62वें स्थान पर है? तो ये दिल्ली ये 62वें स्थान पर है। ये विश्व के 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है। दिल्ली को 62वें स्थान पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए पहला लॉन्च हार्डवेयर निर्धारित समय से पहले कर दिया? तो अभी ये एक कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, ये गगनयान मिशन के लिए पहला लॉन्च हार्डवेयर निर्धारित समय से पहले दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पहले उपन्यास सुग्गी बैन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो अभी डगलस स्टुअर्ट ने सुग्गी बैन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक द्वारा जारी की गई एक ग्लोबल रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक तो 77 है, लेकिन टॉप कौन था? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वत में रिश्वत जोखिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सऊदी अरब के द्वारा आयोजित की गई ये 15वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो ये था रिलीजन अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। यही एक विषय था जो सऊदी अरब के द्वारा आयोजित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 15वें, ये मोदी जी ने भी हाल ही में किया था, भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महा आवास योजना शुरू की गई? तो महा आवास योजना ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है, याद रखना है, महाराष्ट्र की योजना है। तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो तरुण गोगोई ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? असम के। कौन? तरुण गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने एटीपी टूर्नामेंट जीता है। तो अभी डेनियल मेडवेडेव ने एटीपी टूर्नामेंट जीता है, यानी एटीपी का टूर खिताब जीता है डोमिनिक थियम को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गैर संयुक्त संगठन का नाम बताए जिसे 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के लिए संस्थागत पुरस्कार के रूप में घोषित किया गया। तो अब भी एक संगठन है जिसका नाम है हेल्पेज इंडिया। क्या है? हेल्पेज इंडिया। तो हेल्पेज इंडिया ये एक नाम है, इस संगठन का नाम है जिसे 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के लिए संस्थागत पुरस्कार के रूप में घोषित किया गया है। तो ये हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास अंडमान सागर में शुरू हुआ? तो सिम्बेक्स ये सिंगापुर में एक समुद्री अभ्यास शुरू हुआ था, जो कि आपको पता होगा, करंट अफेयर्स का भी अपडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीचिल उपग्रह को पृथ्वी के समुद्र स्तर की वृद्धि को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है? तो अभी एक अंतरिक्ष है नासा एक एजेंसी है जो कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को पृथ्वी के समुद्र स्तर की वृद्धि को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 नवंबर को भारत में दुग्ध दिवस मनाया जाता है, दूध दिवस, मिल्क डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महिला यात्रियों की बचाव और सुरक्षा के लिए आभायाम परियोजना शुरू की है? तो आभायाम परियोजना ये आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी महिलाओं और यात्रियों की बचाव, जो महिला यात्रियों हैं उसकी बचाव और सुरक्षा के लिए एक आभायाम परियोजना शुरू की है। कौन? आंध्र प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन रखा गया? तो अब भी कर्नाटक राज्य के एक हावेरी रेलवे स्टेशन है, इसी का नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कमई धर्म योजना शुरू की है जिसके तहत 2 लाख युवाओं को एक बार मोटर बाइक प्रदान की जाएगी? तो एक बार मोटर बाइक ये पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी कई धर्म योजना शुरू की है। कौन? कमई धर्म योजना। ये 2 लाख युवाओं को एक मोटर बाइक प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के दिग्गज डिएगो माराडोना को हाल में निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो डिएगो माराडोना एक फुटबॉलर थे, ये एक अर्जेंटीना से हैं, दिग्गज फुटबॉलर हैं, ये अर्जेंटीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो ये हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में 2021 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर के लिए भारत की परवृष्टि के रूप में किस भाषा की फिल्म जलीकट्टू को चुना गया? तो जलीकट्टू मलयालम एक भाषा है, उसी के लिए जलीकट्टू को चुना गया है, मलयालम भाषा के लिए। नेक्स्ट